अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की जो ये वीडियो है, ये है मेरी ग्लॉक सीरीज़ का पहला वर्जन। ग्लॉक पिस्टल के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैंने ये ग्लॉक का टेबल मैट लिया है, जो कि जनरली क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, ताकि आपका टेबल या जो आपका जिस भी फर्नीचर के ऊपर आपने रखा हुआ है वो बैकग्राउंड ऑयल से और इन चीज़ों से ख़राब ना हो। ग्लॉक पिस्टल्स जो हैं ऑस्ट्रिया में 1980s में इंट्रोड्यूस हुए। मिस्टर गैस्टन ग्लॉक इसके मौजूद हैं और उन्होंने 1982 में इसको इंट्रोड्यूस कराया। इसका मकसद था जो ऑस्ट्रियन कानून नाफिज करने वाले इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थे, उनके लिए एक मॉडर्न वेपन चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने ग्लॉक पिस्टल को डिज़ाइन किया। ग्लॉक पिस्टल डिफरेंट कैलिबर्स में है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस पाकिस्तान में और ग्लोबली 9 mm है। और ग्लॉक 17, ग्लॉक 19, ग्लॉक 26 ये वेरिएंट्स हैं जो ज़्यादा मकबूल हैं। इसमें ग्लॉक की रिलायबिलिटी की एक वजह ये है कि ग्लॉक में ऑन एवरेज 35 पार्ट्स हैं, जो कि बाकी पिस्टल्स की निस्बत कम हैं। और जो ग्लॉक के मैगज़ीन्स हैं, ग्लॉक 17 जो कि सबसे पहला वेपन आया था, ग्लॉक 17 के मैगज़ीन में 17 बुलेट्स आती थी, जबकि उस दौर के जो बाकी वेपन्स थे जो 1980s में अभी अमेरिका में तो स्पेशली 1911 पिस्टल यूज़ हो रहा था, जिसकी 7 या 8 राउंड की कैपेसिटी होती थी, और बाकी पिस्टल्स भी सिंगल स्टैक मैगजीन्स होते थे और वो उनकी कैपेसिटी कम होती थी। तो ग्लॉक पिस्टल जब आया, इन्होंने पॉलीमर में बनाया, जिसकी वजह से लाइट वेट था। ये पॉलीमर फ्रेम था इसका। इस पॉलीमर फ्रेम की वजह से पिस्टल को जंग भी नहीं लगता था, इसके फ्रेम के पोर्शन को, और लाइट वेट भी था। डबल स्टैक मैगज़ीन होने की वजह से इसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी। फिर ये पिस्टल जो आपके सामने इस वक्त है, ये पिस्टल मार्केट में आया। इस पिस्टल की खसूसियत ये थी कि जो जनरेशन 1 था, जनरेशन 1 के फ्रेम में जिस तरह आज ग्लॉक जनरेशन 5 में फिंगर सरेशंस या फिंगर ग्रूव्स नहीं हैं, उस वक्त भी नहीं थी। यहाँ पे फिंगर रेलिंग नहीं थी, इस पॉइंट पे थंब रेस्ट नहीं था, जो कि थर्ड जनरेशन में जाकर थंब रेस्ट और फिंगर ग्रूव्स ऐड हुए। अब आपको मैं थर्ड जनरेशन दिखा देता हूँ ग्लॉक का। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये किसी से मैंने लिया, ये जनरेशन 3 पिस्टल आप लोगों को दिखाने के लिए। ये जनरेशन 3 पिस्टल में ये फिंगर ग्रूव्स ऐड हो गए, ये स्टिपलिंग आ गई इसमें हमारे पास, और इसमें यहाँ पर रेलिंग आ गई। ये चीज़ें थी जो कि इसको डिफरेंट करती थी, जो शुरू में दो जनरेशन इसकी 1998 से पहले तक थी। थर्ड जनरेशन 98 में आई। उसके बाद 2002 में ग्लॉक वालों ने टैक्टिकल लाइट्स इंट्रोड्यूस कराई, जिनका मकसद था कि ये जो रेलिंग एसेसरी है यहाँ पर ये अटैच हो जाती थी। इसको अटैच करने का तरीका कार भी बड़ा सिंपल था। इसको इस तरह करके ये आप वेपन के साथ अटैच कर लें और उसको आप वेपन के साथ एज ए लेज़र, एज ए टॉर्च, दोनों सूरतों में यूज़ कर सकते थे। और ये जो इंट्रोडक्शन था, ये इन्होंने 2002 में दिया। उसके बाद 2002 से ऑनवर्ड्स फिर उन्होंने काम करना शुरू किया ग्लॉक जनरेशन 4 के ऊपर। 2008 में ऑलमोस्ट काम फाइनल हुआ। 2009 में उन्होंने ग्लॉक जनरेशन 4 लॉन्च कर दिया। जनरेशन 4 और जनरेशन 3 में कुछ फ़र्क हैं, वो मैं आपको इनकी एक सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन जो कॉस्मेटिक फ़र्क है जो सामने नज़र आते हैं, उसमें एक मेजर फ़र्क ये है कि इसमें बैक स्ट्रैप्स लगाने की प्रोविज़न है। इसके ऊपर आप मज़ीद बैक स्ट्रैप लगा के इसकी ग्रिप को अपने हिसाब से सूट कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क इसकी स्प्रिंग असेंबली वगैरह में है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर इस तरह ग्लॉक चलता रहा और फिर ग्लॉक ने 2016 के अंदर मज़ीद जो अपनी लाइन थी उसको एक्सपैंड किया और मज़ीद एक्सपेंशन चलती गई एंड लेटर ऑन उन्होंने ग्लॉक जनरेशन 5 ऐड कर दिया। जो जनरेशन 5 पिस्टल है, इसकी भी अगर आप देखेंगे तो जो मैगवेल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है जनरेशन 4 की निस्बत। जो इसमें ग्रूव्स दोबारा शुरू की तरह ख़त्म हो गए
और कुछ फ़र्क मज़ीद हैं इसमें जो कि मैं आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को ये ग्लॉक के बारे में मज़ीद जानना है और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम एक दूसरे से मज़ीद गन से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको डिस्कस कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।